कैसे हैं साथियों, स्वागत है आपका तक्षशिला यूके में। देखिए, ये कुछ नोटिस हैं जो मेडिकल को लेकर के जारी करे गए थे। तो वही कुछ नोटिसों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, वही जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, ये जो आपका नोटिस है ये मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड देहरादून, यानी जो हेडक्वार्टर है देहरादून पुलिस का, वहाँ से निर्गत किया गया है। किसके लिए? जितने भी जनपद में हमारे वरिष्ठ या पुलिस अधीक्षक हैं उन लोगों के लिए, यानी कि प्रत्येक जनपद में 13 जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी को ये जारी किया गया है। जिसमें जो मोटी मोटी बातें हैं जो बताई गई हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। देखिए, इसमें बताया गया है कि भर्ती गतिमान है और स्वास्थ्य परीक्षण जो है वो किया जाना है। अब पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिए ये क्या है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है मैं पढ़ता हूँ कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभिलेख संरक्षिका के उपरांत, देखो लिखा गया है, अभिलेख संरक्षक के उपरांत अंतिम परीक्षाफल निर्गत समय में मतलब नियत समय में निर्गत किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, यानी कि पहले पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर एक आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा, जिसके पश्चात उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण की कार्रवाई की जानी है। ठीक है, यानी कि पहले रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद ही क्या होगा, फिर मेडिकल की जो व्यवस्था है वो स्टार्ट होनी है। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने बताया कि कुछ हम नियमावली जो है वो बता रहे हैं, उस नियमावली के अनुसार ही यहाँ पर जो मेडिकल होना है उसके बारे में बात करी गई है। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गया कि पहले मेडिकल होगा या रिजल्ट आएगा। पहले यहाँ बोला गया कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद मेडिकल की बात यहाँ पर करी गई है। ठीक है, देखो मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण, इसमें कहा गया कि हम एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करेंगे, यानी कि एक चिकित्सा बोर्ड का गठन होगा। वो चिकित्सा बोर्ड में क्या क्या होगा वो भी मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें बोला गया है कि एक नियमानुसार एक चिकित्सा बोर्ड का गठन होगा, और उसमें यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 भी महत्वपूर्ण आपके लिए है कि इसमें परीक्षण में किन किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की बात है। देखिए, इसमें मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए, ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है। जो आंखें, एक आंख में 6/6, यानी कि जिस हाथ से आप काम करते हो उस वाली हाथ में तो 6/6 यानी कि बिल्कुल फिट होनी चाहिए। दूसरी आंख 6/9 भी चल जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ बोला गया है। वहीं आपका वर्ण रंध्रता, भैंगापन ऐसा नहीं होना चाहिए। सटा घुटना, सपाट पैर, वो लेग, वेरिफोस बेन, ठीक है, हकलाना, विकलांगता, अन्य विकृति या समस्याएं जो आरक्षी की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करे का अयोग्यता माना जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई भी समस्या जो मेडिकल में उसे आरक्षी को अपनी ड्यूटी का वहन करने में कुछ प्रॉब्लम देगी तो उसको क्या माना जाएगा, अयोग्यता माना जाएगा। ठीक है, चिकित्सा बोर्ड नौकनी, बोलेंस, फ्लैट फिट, वेरिकोस, दूर व निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण परीक्षण जिसमें दिनेश परीक्षण, ये सब चीज़ों का परीक्षण कौन करेगा, वो चिकित्सा बोर्ड यहाँ पर करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात इसमें जो थी प्यारो वो ये थी मेरे भाइयों कि इसमें दिया गया है कि दिनांक 15/2/2026 से संभावित संपादित कराई जाएगी। ठीक है, देखो इसमें ध्यान रखना, ये 15/2/2026 बोला गया है लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि सबको बोल दिया गया है कि अपने अपने यहाँ जो आपका मेडिकल बोर्ड है उसके गठन को गतिमान करिए। मेडिकल मतलब अपना एक जो मेडिकल करेगा ऐसा एक बोर्ड, डॉक्टरों की एक टीम वो तैयार रखिए। 15/2/2026 से संभावित था, ऐसा नहीं है। अभी तो आपका 18 तक तो डीवी होना है। 18 के बाद शायद, मुझे उम्मीद है ऐसा हमेशा हुआ है, शायद अब भी होगा, एक डेट और दी जाती है जिसमें जिस भी भाई का डीवी छूट गया हो तो वो अपना डीवी यहाँ पे करवा सकता है। अभी तक ऐसा होता आया है, उम्मीद है अब भी ऐसा होगा। ठीक है, दूसरी बात है फिर उसके बाद कम से कम आपको थोड़ा समय तो लगेगा परीक्षा परिणाम देने में। उम्मीद यही है कि शायद आपको होली के आसपास, मैं ये तो नहीं कहूँगा ये अब मेडिकल जो होना है आपका वो होली के बाद ही होगा। ठीक है, और एक परीक्षा परिणाम आपका आ जाएगा, उसके बाद मेडिकल और फिर आपका फाइनल रिजल्ट। जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि अप्रैल में आप लोग ट्रेनिंग जाएंगे तो आप लोग अप्रैल में ट्रेनिंग की तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये सब बातें सब कुछ कही गई हैं। ठीक, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आगे क्या क्या नोटिस है यहाँ पे। देखो, ये फिर जिस तरीके से मुख्यालय ने भेजा था तो ये चंपावत के यहाँ से नोटिस बाहर आया। ये पुलिस अधीक्षक जो जनपद चंपावत है वहाँ से नोटिस बाहर आया है। देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है, सेम वही बात दोहराई गई है कि 2000 पुलिस आरक्षकों की भर्ती गतिमान है। रिजल्ट 29/12 को आया था और ये बोला गया कि 15/12/26 से संभावित है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
तो चिकित्सा स्वास्थ्य बोर्ड जो है उसका गठन किया जाना है, उस विषय पे यहाँ पे फिर से चर्चा करी गई है। और इसमें वही बात जो वहाँ पे दोहराई गई थी उसको यहीं पे है कि क्या क्या मेडिकल की आवश्यकता आपको होनी चाहिए, आप किस में फिट होने चाहिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं, आप पढ़ सकते हैं आराम से नोटिस। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। सेम वही बात बताई गई है कि 6/6 दूसरी आँख में 6/9 होना चाहिए। वर्ण अंधता, बहंगापन, सटा घुटना, सपाट पैर, बो लैग, वेरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता या अन्य कोई भी विकृतियाँ जो हैं। इसके अलावा नौकनी, बो लैंग्स, फ्लैट फिट, वेरिकोस वेस, दूरबीन निकट दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण परीक्षण, लीनेज परीक्षण, ये अन्य जो भी समस्या है वो सारी चीज़ें जो हैं वो चेक करी जाएंगी। और ये 15/2 से संभावित चिकित्सा बोर्ड अतिशीघ्र गठित करने हेतु इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करें, ठीक है। यानी बहुत जल्दी यह है आपका, ये वहाँ से वो था ना कि वहाँ से नोटिस निकला, फिर चंपावत पुलिस के पास पहुँचा, फिर वो वहाँ से वहाँ के जो डॉक्टर हैं वहाँ की, यानी देखो मुख्य चिकित्सा अधिकारी का भी फिर एक नोटिस यहाँ पे आया है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये दिनांक 11 फरवरी में लिखा गया हुआ, लेकिन ये 12 को रिसीव वगैरह हुआ है, ठीक है। देखो इसमें भी ये सेम बात कही गई है कि 2000 भर्ती चल रही हैं। देखो यहाँ एदद ये 9 तारीख का जो लेटर है उसका भी फोटो ये कहा गया। इसमें सीधी बात ये बोली गई है कि परीक्षण जांच हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिलाधीक्षक चंपावत की अध्यक्षता में मेडिकल बोर्ड समिति का गठन किया जाना है, जिसमें पुलिस अधीक्षक जनपद, ये सब चीज़ें जो है इन्होंने बताई गई है कि ये भी कहानी है। और देखो इसमें ये 13 तारीख का नोटिस है, जिसमें ये बता दिया गया है कि भैया चिकित्सा बोर्ड का गठन भी कर दिया गया है, यानी कि पुलिस आरक्षी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सा बोर्ड का गठन भी कर दिया गया है, ठीक है। इसमें बताया गया है, इसमें तो ये नोटिस 13 तारीख का है, और इसमें तो ये लिख भी दिया गया है कि 15 संभावित तिथि से परीक्षण किया जाना निर्धारित है, ठीक है। अब देखो पता नहीं भाई कैसे कैसे कर रहे हैं लोग, जबकि अभी तो रिजल्ट आना है, कि उसमें साफ साफ लिखा है कि पहले रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर हम लोग ये करेंगे। इसमें इन्होंने डॉक्टर के नाम भी दे दिए हैं, ये डॉक्टर्स के नाम हैं यहाँ पे, और ये किस किस क्षेत्र को देखते हैं वो सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। और ये फिर आपका मेडिकल बोर्ड की गठन करेंगे, ठीक है। देखिए मुख्य बात ये है, मेडिकल तो खैर 15 से तो नहीं हो रहा है यहाँ, तो इसमें ये बताया जा रहा है। मोटी मोटी बात यह है कि आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है, क्या क्या आपके पास हैं। तो ये मेडिकल की बात है जो आपने देख ली होंगी कि आप किस आधार पर मेडिकल में जाएंगे, और इन सब चीज़ों पे आपके विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ ये है कि ये बात कंफर्म है कि आपका मेडिकल बहुत तेज़ी से होना है। एक अंतिम परिणाम जो है यहाँ पे जारी किया जाएगा, जैसे कि पुलिस के ये वाले नोटिस में बताया गया है, और उसके बाद फिर आप लोगों को मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है, और ये होली के बाद ही संपादित होने का पूरी पूरी प्रक्रिया होगी। होली से पहले तो संपादित नहीं होगा, क्योंकि शायद 3 या 4 तारीख में तो होली का कार्यक्रम जो हमारे यहाँ है वो स्टार्ट हो भी जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी का बात है जो मुझे आपको बतानी थी। तो आप अपने लिए तैयार रहिए भाई, और थोड़ा सा ध्यान रखिए इन दिनों, मेडिकल में थोड़ा ज़्यादा आउटिंग कम करिए, और अपने मेडिकल को फिट रखिए, ठीक है, ताकि कोई भी समस्या आपको सामने झेलना ना पड़े। इतनी सी सूचना थी, और आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। और अगर कोई सवाल बनेगा तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी नंबर मेरा आप लोगों के पास है। साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वहाँ पे मैं फिर आप लोगों की बात का जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए फिर इतनी बात इस वाली नोटिस में थी, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि आपका मेडिकल मार्च में, यानी कि होली के तुरंत बाद आई थिंक संपादित होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।